Hello friends, welcome back to the MKS English classes. Today I have brought you the 12th lesson of modern grammar. What is a modern grammar? यानी modern grammar किसे कहते हैं? तो आधुनिक में जो प्रयोग हो रहा यानी कि 1500 शताब्दी के बाद जो ग्रामर बना है उसे मॉडर्न ग्रामर कह सकते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर भी हमें पढ़ना जरूरी है। यदि हम ट्रेडिशनल ग्रामर को पढ़ते हैं तभी मॉडर्न ग्रामर को समझ सकते हैं। तो ट्रेडिशनल ग्रामर में 5 भेद थे: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, नाउन। और मॉडर्न ग्रामर में ऐसा नहीं है। हमें जो है सो जानना है, समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल हम लोग ग्रामर के भेद को पढ़ लिए हैं। तो देखते हैं कि मॉडर्न ग्रामर में 3 भेद है। तो कैसे है? प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन ही रखा गया मॉडर्न में, क्योंकि ग्रामेरियन कोई भी चेंजेस नहीं कर सके और ना ही कर पाए और ना ही इससे आसान कर पाए। इसलिए मॉडर्न ग्रामर में प्रॉपर को प्रॉपर ही रखना पड़ा। अब इसके बाद हुआ कि दूसरा भेद है कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। यदि दोनों को एक जगह रख दिए और कहे कि काउंटेबल नाउन हो गए, यानी काउंटेबल का अर्थ होता गणनीय, यानी काउंटेबल का अर्थ होता जिसे हम गिनती कर सकते हैं, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब आ गया थर्ड में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोनों को एक जगह रखकर कहा गया कि ये दोनों का अनकाउंटेबल नाउन में है और आता है, तो अनकाउंटेबल नाउन इसे कहा गया, जिसे हम अगणनीय कहते हैं, यानी कि जिसे हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग जान लिए हैं और जान करके हमें पता चल गया है कि मॉडर्न ग्रामर में कितने भेद हैं। These kinds of noun are from the R.K. सिन्हा। R.K. सिन्हा के ग्रामर से है इनका। असल में मैं कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि होल इंडिया में अधिक से अधिक पसंद किया जा रहा है रेन एंड मार्टिन ग्रामर, जो कि इंग्लिश मीडियम का ग्रामर है। इसमें पढ़ने से मुझे लगा नहीं कि कोई और ग्रामर पढ़ा जाए, लेकिन एक्सरसाइजेस अगर देखा जाए तो बहुत ही आपको R.K. सिन्हा में दिया गया है, जो करेंट ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर है। और उसमें बहुत कुछ ऐसी अभ्यास दिए गए हैं, एक्सरसाइजेस दिए गए, जिसको आप अच्छी तरह से अगर अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही आपका अंग्रेजी ठोस हो जाता है। उसके बाद है ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर। ये भी अगर पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। और रेन मार्टिन जो है सो ग्रामर इंग्लिश मीडियम के लिए है, शायद हिंदी मीडियम बच्चे समझ नहीं सकते हैं। तो अगर इसको अब जो भी ग्रामर हो आप अगर ले लेते हैं और अभ्यास नाउन का करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एक्सरसाइजेस को बनाइए और करते रहिए, और करते रहेंगे तो आपका ठोस होते रहेगा। इसके बाद हम लोग मॉडर्न ग्रामर पढ़ने के बाद हम लोग चलना चाहेंगे टेंस की ओर। तो टेंस से पहले हमें है सो प्रोनाउन जानना है, जिसके अंतर्गत हमें पर्सनल प्रोनाउन ही यदि हम जान जाते हैं तो टेंस को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको ये नाउन समझना है। समझेंगे तभी आप टेंस को समझ सकते हैं, क्योंकि यही नाउन जो है सो बन जाता है वाक्यों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो हमें बारी बारी से इसे पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए, तभी आपका आगे बढ़ना हो पाएगा। तो आई होप कि मैं अगली बार जो लेसन लाऊंगा तो लाने के बाद मैं आप लोग पढ़ सकते हैं कि इस लेसन में क्या है। तो मैं चाहूँगा कि आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलेंगे। टिल देन goodbye. But hey, please subscribe my channel and press the bell icon to get at the right time the notification of my video. So thank you and bye.